Hello guys, this is zoologist AK, and in my previous video I have discussed about zebrafish fin regeneration process, and in this video I am going to talk about zebrafish heart regeneration. So let's begin with me. तो जो हर्ट है, जेब्राफिश हर्ट में रीजनरेशन की बात करें तो यहाँ पे एपीमॉर्फोसिस भी होगा, जिसमें हमने देखा कि अडल्ट स्ट्रक्चर जो है वो डी डिफ्रेंशिएट होके और एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास फॉर्म करते हैं सेल्स का, जिसको ब्लास्टिमा कहते हैं, जो फिर रीडिफ्रेंशिएट होकर न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और रीजनरेशन करता है। जैसे हमने पढ़ा अपने सालामेंडर में, सालामेंडर की जो लिम्स हैं उनकी डेवलपमेंट रीजनरेशन में जब हमने पढ़ा। फिर आता है जो अगर हम जेब्रा फिश की बात करें तो जेब्रा फिश के हर्ट में एपीमॉर्फोसिस भी होती है, ब्लास्टिमा फॉर्मेशन भी होती है और कंपनसेशन भी होती है। कंपनसेटरी रीजनरेशन जैसे मैमेलियन लीवर में होता है। इसमें क्या होता है, जो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं जैसे लीवर सेल्स हैं, हेपेटोसाइट्स हैं, वो डिवाइड तो होंगी, मेंटेन करेंगी अपनी डिफ्रेंशिएटेड फंक्शन को, बट वो डी डिफ्रेंशिएटेड एडल्ट सेल्स में कन्वर्ट नहीं होंगी। वो एक ही टाइप की सेल्स में डिवाइड होंगी, पर उनकी कैपेबिलिटी होती है रीजनरेशन करने की, जैसे मैमेलियन लीवर होता है। तो ये दोनों टाइप की जो मोड्स हैं हमारे रीजनरेशन के पाए जाते हैं जेब्राफिश के हर्ट में। तो जेब्राफिश के अगर हर्ट की बात करें तो ये सिंगल ट्यूबुलर हर्ट होता है। विनस बर्ड है इसमें, जो वो एंटर करता है साइनस विनोसिस से, फिर वो सिंगल एट्रियम में पास होता है, फिर पंप होता है सिंगल वेंट्रिकल में और हर्ट से लीव हो जाता है बल्बस एट्रियोसस के थ्रू। ये स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है जेब्राफिश की, अगर एनाटॉमी पढ़ी है तो। जेब्राफिश हर्ट में रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है क्योंकि जो उसकी कार्डिक सेल्स हैं, जिसको मायोसाइट्स बोला जाता है, मसल सेल्स जो हर्ट की हैं, उनमें माइटोटिक कैपेसिटी होती है कि वो माइटोटिस डिवीजन के थ्रू वो रीजनरेट करती हैं, और प्लूरिपोटेंसी की जो कैपेबिलिटी है वो उनमें दोबारा से जनरेट हो जाती है जब भी उनको रीजनरेट करना होता है हार्ट का पार्ट। जब हम बात करें जेब्राफिश के हर्ट की रीजनरेशन की, तो वहाँ पे हमें पता है कि जो प्री एग्जिस्टिंग कार्डियोमायोसाइट्स होती हैं, मसल सेल्स होती हैं जो हर्ट की, वो कंट्रीब्यूट करती है वेंट्रिकुलर रीजनरेशन में। जेब्राफिश में क्या होता है, बहुत सारी ऐसी रिसर्च हुई है जिन्होंने शो किया कि हर्ट की जो रीजनरेशन है एडल्ट जेब्राफिश में, वो किसके थ्रू की जाती है, डी डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू। डी डिफ्रेंशिएशन मतलब वही हो गया हमारी एपीमॉर्फोसिस हो गया, मतलब कि डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कार्डियोमायोसाइट, जिसको हम एपीमॉर्फोसिस बोलते हैं। ये एक मोड है हमारा रीजनरेशन प्रोसेस का, जिसके थ्रू ब्लास्टिमा सेल फॉर्म होती है, वाउंड साइड पे लोकल प्रोलिफरेशन होता है, माइग्रेशन होता है, फाइनली वो क्या करती है, रीडिफ्रेंशिएट करती है और रिपेयर कर देती है हार्ट को। इट हैज़ बीन आल्सो शोन दैट हेल्दी वेंट्रिकुलर टिश्यू फार फ्रॉम द एक्यूट इंजरी आल्सो रिस्पॉन्ड बाय इंक्रीजिंग प्रोलिफरेशन, जिसको हम बोलते हैं हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया का मतलब क्या है कि भाई इंजरी कहीं हुई है, पर उससे एक डिस्टेंटली लोकेटेड कोई वेंटिकुलर टिश्यू है वो भी इंक्रीज कर रहा है प्रोलिफरेशन कैपेसिटी, प्लूरिपोटेंसी। तो इस विच इज़ ए कंपनसेटरी मैकेनिज्म ऑफ रीजनरेशन, जैसे हम मैमेलियन लीवर में पढ़ते हैं। इसीलिए हमने बोला कि जो जेब्राफिश का हार्ट है उसमें दोनों ही मैकेनिज्म जो है पाए जाते हैं। पहला हमारा एपीमॉर्फोसिस, जिसको ब्लास्टिमा फॉर्मेशन, सेकेंड इज कंपनसेटरी मैकेनिज्म। तो क्या होता है कंपनसेटरी रीजनरेशन, वो की जाती है हाइपरट्रोफिक ग्रोथ के थ्रू। हाइपरट्रोफिक ग्रोथ का मतलब होता है कि सेल का साइज इंक्रीज हो गया, ना कि नंबर, बट दिस हैज येट टू बी शोन टू ओक्योर इन जेब्राफिश हर्ट रीजनरेशन। यहाँ पे जो ये पिक्चर है ये शो कर रही है कि जो प्री एग्जिस्टिंग कार्डियोमायोसाइट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करती है वेंट्रिकुलर रीजनरेशन में। कि इसमें जब हार्ट रीजनरेट होता है जेब्राफिश में, इसमें शो किया गया है एक डबल ट्रांसजेनिक जेब्राफिश जो यूज़ की गई थी मल्टी कलर क्लोलन लेबलिंग प्रोड्यूस करने के लिए, जो केवल कार्डियोमायोसाइट्स में भी हो सकती थी। और ये जो थी मतलब ये जो लेबलिंग थी वो कंट्रोल की गई थी CML-C2 प्रमोटर के थ्रू। और जो ये CML-C2 प्रमोटर है ये क्री के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम मतलब देखें कि हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें हमारा CRE होता है, जो डिनोट करता है एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिव कंट्रोल। जब हम सेल सिग्नलिंग की बात करते हैं, जो मतलब इसका मतलब यूज़ करने के लिए इसको कैपेबल बनाता है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं
मतलब अपनी जो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो कार्डियोमायोसाइट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करती है वेंट्रिकुलर रीजनरेशन में। तो यहाँ पे जो ड्रग्स, एक ड्रग यूज़ की गई थी, वो ड्रग थी टेमोजाइफेन, और जिसको इंड्यूस किया गया था रिकम्बिनेशन के टाइम पे, जब हमारा मतलब मियोसिस की स्टेज आती है, तब हमारी जब क्रॉसिंग ओवर होती है उस टाइम पे रिकम्बिनेशन जब होता है, उस टाइम पे टेमोक्सिफेन को, जो एक ड्रग है, उसको मतलब इंड्यूस किया गया था। क्या देखने के लिए? जो हमारा CreR है उसके एक्सप्रेशन को देखने के लिए यूज़ किया गया था। तो यहाँ पे जो ये इमेज शो की गई है, ये इमेज है 6 वीक आफ्टर पोस्ट, मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब हो जाता है हार्ट वेंट्रिकुलर में, उसके बाद की ये पिक है। और फिर जब हमारा जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद रिकम्बिनेशन होगा, जब हमारी मियोसिस स्टेज आएगी, उसके बाद 4 डेज आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन दिस पिक हैज़ बीन टेकन। इसमें जो डिफरेंट पैचेस हैं डिस्टिंक्ट कलर के, जो ये शो कर रहे हैं कि जो हार्ट है वो सेवरल डजन्स ऑफ these cardiac progenitor myocyte cells has been developed। तो ये जो प्री एग्जिस्टिंग कोलोनल जो हमारी लेवल कार्डिक मायोसाइट्स हैं, ये कंट्रीब्यूट करती हैं बहुत सारी जो वेंट्रिकुलर टिश्यू हैं जब वो रीजनरेट होते हैं उस टाइम पे। और जो यहाँ पे ये जो एरो शो किए गए हैं, ये एरो यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि जो प्राइमोडियल साइट्स कौन सी है, प्राइमोडियल लेयर कौन सी है, और कोर्टिकल लेयर कौन सी है। जो यहाँ पे PR शो कर रहा है वो हमारी प्राइमोडियल जो हमारी लेयर है उसको डिनोट कर रहा है, और जो हमारा नीचे जो शो किया गया वो कोर्टिकल लेयर को डिनोट कर रहा है। तो बेसिकली जो ये ड्रग थी ये यूज़ की गई थी ये मतलब प्रूव करने के लिए, और ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि जो हमारी जो आफ्टर हमारे जब हम अलग कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं कुछ पार्ट हार्ट का, उसके बाद जो हमारी सेल्स बचती हैं कार्डियोमायोसाइट्स, कि वो कंट्रीब्यूट करती हैं कि नहीं वेंट्रिकुलर रीजनरेशन में। एंड यहाँ पे जो शो रहा है वो शो रहा है जेब्रा फिश की हार्ट रीजनरेशन में कि वो फॉलो करता है एपिमॉर्फोसिस को भी, मतलब वो ब्लास्टिमा भी फॉर्म करता है, और कंपनसेशन भी शो करता है, मतलब कि वो जो डिस्टेंटली लोकेटेड होती हैं सेल्स और वेंट्रिकुलर सेल्स वो भी कंट्रीब्यूट करती है प्रोलिफरेशन में। तो यहाँ पे शो किया गया नॉर्मल हार्ट जो कि इंजर्ड नहीं है। तो नॉर्मल हार्ट है हार्ट हेमियोस्टेसिस विद रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन, कि उसका जो ग्रोथ का लेवल क्या है और प्रोलिफरेशन का लेवल क्या है, ये शो किया गया है कि उसका नॉर्मल ग्रोथ लेवल है और जो उसका प्रोलिफरेशन रेट है वो भी नॉर्मल है। फिर रीजनरेटिव रिस्पॉन्स शो किया गया है 7 to 70 डेज आफ्टर, कि जब हम उसको इंजर्ड करेंगे हार्ट उसके बाद 7 to 17 डेज आफ्टर ये मतलब रीजनरेटिव रिस्पॉन्स शो किया गया है जब वेंट्रिकुलर इंजरी प्रोड्यूस की जाती है और इंड्यूस की जाती है। तो जो रीजनरेटिंग हार्ट है वो एक फोकल ब्लास्टिमा प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फोकल ब्लास्टिमा प्रोड्यूस करेगा एट द वाउंड सरफेस। हमें पता है कि ब्लास्टिमा क्या है, बस सेल्स का मास होता है जो डी डिफ्रेंशिएट करने की जिसमें कैपेबिलिटी होती है, जो बाद में री डिफ्रेंशिएट करके और एक न्यू सेल्स फॉर्म करती हैं जो कि डिफ्रेंशिएटेड होती हैं और बाद में वो रीजनरेशन की प्रोसेस करती हैं। तो यहाँ पे जो फोकल ब्लास्टिमा है जो वोंड के सरफेस पे फॉर्म होगा उसको फिर एपिमॉर्फिक प्रोसेस उसमें होगी जिसमें कार्डियोमायोसाइट्स अपना एक मेजर रोल प्ले करेंगी और वो डी डिफ्रेंशिएट होंगी, प्रोलिफरेट होंगी और वो रीडिफ्रेंशिएट कर जाएंगी न्यू वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोसाइट्स में और रीजनरेशन की प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। और ये शो कर रहा है कि भी जो कंपनसेटरी रीजनरेशन है वो क्या है। हमने पता है कि भाई जो कंपनसेटरी रीजनरेशन में हमारा नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं होते बल्कि साइज ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे जो लेवल है प्रोलिफरेशन का वो वेंट्रिकुलर टिश्यू के अराउंड जो फुल वेंट्रिकुलर टिश्यू है उसमें वो प्रोलिफरेशन का रेट इंक्रीज हो जाता है इवन इन एरिया डिवोर्ड ऑफ इंजरी। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये हमारा कंपनसेटरी रीजनरेशन शो कर रहा है, ये हमारा एपिमॉर्फिक रीजनरेशन शो कर रहा है जिसमें हमारा जो सेलुलर मास है वो प्रोलिफरेशन शो कर रहा है जिसको हम हाइपरप्लासिया बोलते हैं। हाइपरप्लासिया का मतलब क्या था, उसका मतलब ये था कि भाई जहाँ पे इंजरी हुई है उससे दूर जो वेंट्रिकुलर सेल्स प्रेजेंट होंगी वो भी क्या करती है, वो सेल के साइज को इतना इंक्रीज करती है कि वो रीजनरेशन में हेल्प करती है और प्रोलिफरेशन में हेल्प करती है।
जो डेवलपिंग जेब्रा फिश का हार्ट होता है वो कैपेबल होता है मोरफेल लेटेक्सिस भी शो करता है, वो ट्रांस डिफरेंशिएशन भी शो करता है। हमें पता है कि भी मोरफेल लेटेक्सिस में क्या होता है कि रीपैटर्निंग होती है, ना कि नया टिश्यू कोई फॉर्म होता है। तो जो रिसर्चर वर्क कर रही थी जेब्रा फिश के लार्वा के साथ, उन्होंने बहुत सारी इंजरी को इंड्यूस किया। कहाँ पे? वेंट्रिकुलर टिश्यू में। और वो वेंट्रिकुलर टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट था? लार्वा के हार्ट में। और वो कैसे इंजरी प्रोड्यूस की उन्होंने? एपोप्टोसिस करके, एपोप्टोसिस ऑफ वेंट्रिकुलर कार्डियोमाइसिस। एपोप्टोसिस हमें पता है प्रोग्राम सेल डेथ करके। तो उन्होंने ऐसा कैसे किया? उन्होंने किया टारगेट करके। टारगेट क्या किया उन्होंने? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन किसका? नाइट्रो रिडक्टेज का, जिसको हम NTR से डिनोट करते हैं। तो उन्होंने जो हमारा जो नाइट्रो रिडक्टेज है उसके एक्सप्रेशन को टारगेट किया, जिसके थ्रू उन्होंने एपोप्टोसिस करवाया वेंट्रिकुलर कार्डियोमाइसाइट्स में बाय यूजिंग द वेंट्रिकुलर मायोसिन हैवी चेन प्रमोटर। बाय यूजिंग वेंट्रिकुलर मायोसिन हैवी चेन प्रमोटर्स and inducing cell death by administrating an NTR. NTR stand for nitroreductase. NTR reactive cytotoxic product। तो यहाँ पे एक ड्रग यूज़ की उन्होंने जो साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी शो करती है और वो NTR पे इफेक्ट करती है। तो NTR रिएक्टिव साइटोटॉक्सिक प्रोडक्ट ड्रग का यूज़ करके उन्होंने यहाँ पे अपोप्टोसिस करवाया। तो ये जो प्रोसीजर है ये वेंट्रिकुलर टिश्यू में किया गया लार्वा की हार्ट में। तो क्या होता है जब मतलब ये प्रोसेस करवाई जाती है? यहाँ पे क्या डिनोट किया गया? ये हमारे इसमें दिखाया गया एट्रियल कार्डियोमाइसाइट्स। ये एट्रियल कार्डियोमाइसाइट्स हैं और ये हमारे वेंट्रिकुलर टिश्यू है। ये एट्रियल कार्डियोमाइसाइट्स हैं और ये हमारी वेंट्रिकुलर स्पेसिफिक जीन है। तो क्या होता है जब नेबरिंग जो डिफरेंशिएटेड एट्रियल कार्डियोमाइसाइट्स हैं वो क्या करती हैं? वो रिस्पोंड कैसे करती है इंजरी से? वो माइग्रेट कर जाती हैं डैमेज्ड वेंट्रिकुलर टिश्यू में और अप रेगुलेट करती हैं वेंट्रिकुलर स्पेसिफिक जीन। और वेंट्रिकुलर स्पेसिफिक जीन क्या है? VMHC। VMHC स्टैंड फॉर वेंट्रिकुलर मायोसिन हैवी चेन प्रमोटर। और 1 मंथ के बाद जब इंजरी हुई उसके बाद फेट मैपिंग स्टार्ट हो जाती है किसकी? इन माइग्रेटिंग एट्रियल मायोसाइट्स की। जो एट्रियल कार्डियोमायोसाइट्स हैं ये जो माइग्रेट कर रही थी इनमें फेट मैपिंग स्टार्ट हो जाती है और रिवेल्ड करती हैं डैट दे रिमेंड इन द वेंट्रिकुलर वॉल, कि वो वेंट्रिकुलर वॉल में ही रहेंगी। मतलब क्योंकि उनकी फेट मैपिंग हो गई है। और क्या वो कंट्रीब्यूट करेंगी किसमें? रीजनरेशन प्रोसेस में और फंक्शनिंग में वेंट्रिकुलर की। जैंग एंड क्लिक्स ने ये शो किया था कि जो नोच डेल्टा सिग्नलिंग है वो हाईली अपरेगुलेट की जाती है एट्रियल मायोकार्डियम में। एट्रियल मायोकार्डियम में, जो कि इस पिक्चर में यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, इसमें क्या शो किया गया है कि जो नोच डेल्टा सिग्नलिंग है, नोच डेल्टा सिग्नलिंग ये क्या है? हाईली अपरेगुलेट होती है एट्रियल मायोकार्डियम में। और ये इसकी रिक्वायरमेंट भी है। किसके लिए रिक्वायरमेंट है? एट्रियल मेडिएटेड रिपेयर में। एट्रियल मेडिएटेड रिपेयर किसका रिपेयर? वेंट्रिकुलर डैमेज का रिपेयर, जो कि हमारा इस पिक्चर में शो किया है। इसमें क्या शो किया गया है कि जो नोच डेल्टा सिग्नलिंग है वो अब हाईली अपरेगुलेट की जाती है एट्रियल मायोकार्डियम में एंड रिक्वायर होती है एट्रियल मेडिएटेड रिपेयर के लिए। फिर इस पिक्चर में शो किया गया है जब फार्माकोलॉजिकल इनहिबिशन किया जाता है नोच सिग्नलिंग का, किसके साथ? DAPT के साथ उसका इनहिबिशन किया जाता है बाय एक्सपोजिंग नो सिग्नलिंग जिसमें होती है उन सेल्स को DAPT के अगेंस्ट जब एक्सपोज किया जाता है एब्लेशन के टाइम पे, तो वेंट्रिकुलर टिश्यू क्या कर जाता है? इम्पेयर कर जाता है और हार्ट रीजनरेशन प्रोसेस क्या हो जाती है? इम्प्रॉपर हो जाती है, मतलब वो सही से नहीं हो पाती या हो ही नहीं पाती। तो ये रिजल्ट ये सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट ड्यूरिंग लार्वा डेवलपमेंट जो कार्डियक मायोसाइट्स हैं वो कैपेबल होती हैं कि वो ट्रांस डिफरेंशिएशन करेंगी और सपोर्ट करेंगी रीजनरेशन हार्ट की। तो ये अपीयर होता है कि जो जेब्रा फिश की हार्ट की जो सेल्स हैं उसमें मल्टीपल मैकेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से रीजनरेशन होती है। ब्लास्ट्रीमा फॉर्मेशन भी होती है, एपिमोर्फोसिस भी होती है, कंपनसेटरी प्रोलिफरेशन और नोच मेडिएटेड ट्रांस डिफरेंशिएशन भी होता है।
तो ये जो पिक्चर है ये क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है कि जब एपोप्टोसिस इंड्यूस कराई जाती है वेंट्रिकुलर कायोमायोसाइट्स में, तो फेट मैपिंग है जो डिफरेंशिएटेड एट्रियल कार्डियोमायोसाइट्स की, जो कि ग्रीन कलर में शो की गई है, वो शो करती है माइग्रेशन फ्रॉम एट्रियम टू एब्लेटेड वेंट्रिकुलर टिश्यू एट द ट्रांजिशन पॉइंट। ड्यूरिंग दिस माइग्रेशन जो एट्रियल सेल्स होती हैं वो एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देती हैं क्या, वेंट्रिकुलर मार्कर्स, जिसकी वजह से ट्रांस डिफरेंशिएशन होता है। फिर ये जो पिक्चर है ये शो करती है 12 मंथ्स फॉलोइंग एब्लेशन ऑफ वेंट्रिकुलर टिश्यू इनफ्लेटरिंग, जो एट्रियल कार्डियोमायोसाइट्स है जो कि ग्रीन कलर में यहाँ पे शो की गई है, वो फुल्ली डिफ्रेंशिएट हो जाती है वेंट्रिकुलर टिश्यू में, जो कि रेड कलर में यहाँ पे शो किया गया है, और वो कंट्रीब्यूट करती है फंक्शनल एडल्ट हार्ट में। फिर यहाँ पे शो किया गया है नोज डेल्टा सिग्नलिंग कि वो रिक्वायर है सक्सेसफुल रीजनरेटिव कंट्रीब्यूशन के लिए फ्रॉम एट्रियल कार्डियोमायोसाइट्स 24 आवर्स आफ्टर वेंट्रिकुलर सेल एब्लेशन, जो कि इसमें शो किया गया है कि डेल्टा डी है अलोंग विद अदर रिलेटेड जीन्स, जो कि यहाँ पे ब्लू कलर में जो शो किया गया है वो अदर रिलेटेड जीन्स है जो रोल प्ले करते हैं और अप रेगुलेट होते हैं एट्रियल कार्डियोमायोसाइट्स में, और वो पर्टिकुलरली उन सेल्स में जो माइग्रेट कर रही होती हैं, कौन सी सेल्स, एट्रियल कार्डियोमायोसाइट्स, जो किसके टुवार्ड्स माइग्रेट कर रही होती है, वेंट्रिकुलर टिश्यू के। फिर यहाँ पे शो किया गया है कि फार्माकोलॉजिकल इनिबिशन जो है नोज सिग्नलिंग का विद DAPT एक्सपोजर ड्यूरिंग एब्लेशन ऑफ वेंट्रिकुलर टिश्यू सेवरली इम्पेयर्ड, कि वो इम्पेयर कर देता है हार्ट रीजनरेशन। तो यहाँ पे जो हमारा ये है, ये एट्रियम है, ये हमारा वेंट्रिकुलर है, और ये हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल है, और OFT हमारा आउटफ्लो ट्रैक है। तो ये शो करता है कि यहाँ पे कोई रिकवरी नहीं होती अगर DAPT के अगेंस्ट उसको एक्सपोज कर दिया जाएगा उन सेल्स को, और अगर DAPT को के अगेंस्ट एक्सपोज नहीं किया जाएगा तो वहाँ पे रिकवरी रेट ज़्यादा है।